हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। एक सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्या। तो किसी भी तत्व के परमाणु के कक्षों में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था, इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे कोई भी तत्व हम लेते हैं तो किसी तत्व के परमाणु क्या होता है कि किसी तत्व के नाभिक में होता है प्रोटॉन और क्या होता है, किसी में होता है आपका न्यूट्रॉन। जबकि इसके बाहरी कक्षा में क्या होता है, तो इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन सजे होते हैं। इसके बाहरी कक्षा में क्या सजा रहेगा, इलेक्ट्रॉन सजा रहेगा। और ये कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है किस तत्व के लिए, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहने का सीधा सीधा मतलब है कि किसी तत्व के परमाणु के कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्लास 10th के हिसाब से, क्लास 9th और 10th के हिसाब से कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकाल सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए तो ऐसे आपको रूल पढ़ के आने होंगे कि अलग अलग रूल होता है कि किसी तत्व के बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और भी नियम है, जैसे रूल का नियम है, पॉली का अपवर्जन सिद्धांत है, इन कुछ नियमों को आपको पढ़ के आना पड़ेगा। लेकिन हम लोग बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक के बारे में, जिसके मदद से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकाल पाएंगे। तो इसके लिए आपको कुछ नंबर हम बता रहे हैं, वो नंबर आप याद रखेंगे। तो वो नंबर है आपका 2, 8, 18, 32। इस नंबर को हम लोग बोलते हैं मैजिक नंबर। इस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, मैजिक नंबर, ठीक है। तो ये नंबर है आपका मैजिक नंबर। अब क्या करते हैं कि हम इसको 2 को छोड़कर बाकी सभी नंबर को डबल कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यूज करेंगे 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। और इसी नंबर का प्रयोग करके हम जो है नॉर्मली किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं क्लास 9 और क्लास 10th के हिसाब से, ठीक है। तो चलिए यहाँ हम कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं जो क्लास 10th तक के लिए सबसे जरूरी है। एलिमेंट संख्या 1 से लेकर संख्या 20 तक के एलिमेंट को रखा गया है और एक एक करके हम सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे इस संख्या का प्रयोग करके, क्योंकि 9th और 10th में यही पढ़ना है। इस संख्या को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ आप देखें, तो यहाँ आप देखिएगा कि पहला एलिमेंट आपका क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, इसका एटॉमिक नंबर है 1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होगा, 1। दूसरा एलिमेंट है हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 2। तो ये क्या हो जाएगा, 2। उसके बाद है आपका लिथियम। तो लिथियम का हो जाएगा 2 और 1, क्योंकि पहली कक्षाओं में हम 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। 2 से अधिक आएगा तो वो तुरंत दूसरी कक्षा में आएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपका है बेरिलियम, इसका सिंबल होता है बी। तो एटॉमिक नंबर इसका कितना है, 4। तो ये क्या हो जाएगा, 2, 2। उसके बाद आपका क्या है, तो आपका है बोरॉन 5। तो ये हो जाएगा 2, 3। बोरॉन के बाद है आपका कार्बन 6। तो ये हो जाएगा 2, 4। उसके बाद है नाइट्रोजन 7। तो ये हो जाएगा 2 और 5। उसके बाद है आपका ऑक्सीजन 8। तो ये हो जाएगा 2 और 6। उसके बाद है आपका फ्लोरीन F9। तो ये हो जाएगा आपका 2, 7। उसके बाद है आपका नियॉन। तो नियॉन है आपका 10। तो ये हो जाएगा 2, 8, 2, 8। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। याद रखेंगे कि पहली कक्षा में हम लोग रखे हैं 2 ही इलेक्ट्रॉन आप देख पाएंगे, और उसके बाद हम लोग दूसरी कक्षा में चले हैं तो दूसरी कक्षा में हम मैक्सिमम 8 तक इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए 1 से लेकर 8 तक इलेक्ट्रॉन रखे गए। अब जैसे ही 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो इसको हम लेके आएंगे तीसरी कक्षा में, यानी वही वाला कक्षा भी आपका पूरा हो गया है। अब इस कक्षा में लेके आएंगे तो यहाँ फिर से काउंटिंग 1 से शुरू होगा। तो जैसे मान लीजिए कि अब आपको लिखना है सोडियम। सोडियम का कितना होता है, 11। तो हम कैसे लिखेंगे, 2, 8, 1। सोडियम के बाद आपका क्या है, मैग्नीशियम 12। तो ये है मैग्नीशियम 12, क्या हो जाएगा, 2, 8, 2। फिर अगर बात करें तो आपके पास है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कितना है, 13। तो ये हो जाएगा 2, 8, 3। उसके बाद आपका क्या है, सिलिकॉन। सिलिकॉन कितना है, तो सिलिकॉन है आपका 14। तो ये हो जाएगा 2, 8, 4।
उसके बाद इस वाले हिस्से को हम मिटा रहे हैं ताकि आपको आगे के हिस्से को हम लोग बता दें, तो ये ध्यान देंगे। तो सिलिकॉन में बात करेगा है तो आपका है फास्फोरस 15, क्या हो जाएगा 2 8 5। इसके बाद बात करेगा तो फास्फोरस के बाद है सल्फर 16 2 8 6। उसके बाद आपका है क्लोरीन 17, तो क्लोरीन 17 में क्या हो जाएगा 2 8 7। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपके पास है क्लोरीन के बाद आर्गन, तो आर्गन कितना है 18, तो ये हो जाएगा 2 8 8। इसके बाद बात करें तो है पोटेशियम, पोटेशियम है 19, तो 2 8 और 8 कितना हुआ 18, और 18 जैसे ही ये पूरा हुआ तो इसके बाद क्या आएगा आपका 1 आएगा। इसके बाद क्या आएगा 1, क्योंकि 8 के बाद तीसरा कक्ष शुरू हो जाता है, फिर मतलब ये 8 का कंप्लीट हो गया तो इसके बाद तीसरा कक्ष फिर शुरू हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करें कैल्शियम का, तो कैल्शियम कितना है 20, तो क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 2 8 8 2। और ऐसे ही करते करते आप कुछ आगे तक के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी।